मसीह के अज़ीम और बाबरकत नाम में आप सबको खुशामदीद कहते हैं हमारे आज के इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है हक़ में सच्चाई। और मैं हूं आपकी होस्ट रोमाइलिश नज़ीर, और मेरे साथ होंगे प्रोफेसर पादरी शफीक कमल साहब। और आज हम उन तमाम तर सवालात के जवाबात को तलाश करेंगे जो हमेशा मसीहत को लेकर उठाए जाते हैं। तो वक्त को ज़ाया ना करते हुए फ़ौरन से चलते हैं पास्टर जी की तरफ। पास्टर जी, मेरा आपसे पहला सवाल है कि मसीह की मौत के दिन को मातम और अफसोस का दिन होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह हम पाकिस्तान में रहते हुए सोचते हैं कि हमारे यहाँ पे जो शिया बिरादरी रहती है वो भी जब इस दिन को मनाते हैं तो वो लोग काले कपड़े पहनते हैं, शोक का इजहार करते हैं, अपने आप को लहूलुहान करते हैं। और मसीह यसु को जब सलीब पर चढ़ाया गया तो उस वक्त भी ये सारे वाक़यात हुए कि उनको लहूलुहान किया गया, उनके सर पर कांटों का ताज रखा गया और स्पेशली उनके पसली में नेज़ा मारा गया। तो ये दिन हमारे लिए किस तरह गुड फ्राइडे हो सकता है, जबकि ये दिन तो शोक का दिन होना चाहिए? थैंक यू वेरी मच। बड़ा खूबसूरत सवाल आपने पूछा कि मसीह यसु की मौत गुड फ्राइडे के दिन हमें तो मातम करना चाहिए, काले कपड़े पहनने चाहिए। जी बिल्कुल। और शिया हजरात की नकल करनी चाहिए, शायद आप ये सोच रही हैं। जी बिल्कुल नहीं, हम इसको गुड फ्राइडे कहते हैं। जी जी। तो गुड फ्राइडे नाम से ही जाहिर हो जाता है कि हम इसको पॉजिटिव लेते हैं। दरअसल मसीह यसु की मौत हमारे लिए एक अलमिया नहीं है, बल्कि ये एक ज़िंदा उम्मीद और पॉजिटिव बात है, एक खुशखबरी है। लिहाजा जब भी मसीहत की मुनादी की गई तो इसको खुशखबरी का नाम दिया गया। पौलुस ने कहा कि जो बात मुझे पहुंची मैंने सबसे पहले तुमको पहुंचा दी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों की खातिर मर गया, दफन हुआ और किताब मुकद्दस ही के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो इस फारस इट्स अ गुड न्यूज़। इस दिन मसीह यसु ने मौत को फ़तह किया और बाइबल कहती है कि मौत फ़तह का लुकमा हो गई। तो मौत की गोया डेफिनेशन बदल गई। लोग समझते थे कि मौत इंसान का ड्रॉप सीन है। फर्स्ट टाइम मसीह ने मुर्दों में से जी उठकर ये साबित किया कि नहीं, मौत के बाद भी एक ज़िंदगी है, मौत के बाद भी एक ज़िंदा उम्मीद है, मौत के बाद भी हम जिएंगे और मसीह के साथ बादशाही करेंगे और अब्दुल्लाबाद ज़िंदा रहेंगे। तो मौत मायूसी की बजाय ज़िंदा उम्मीद में बदल गई। आपको याद होगा कि मार्था को जब उसका भाई लाजर मर गया तो मसीह यसु ने कहा कि क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ। बेशक। और फिर मसीह यसु ने जब मुर्दों में से जी उठे तो इसको साबित भी करके दिखा दिया। यानी ज़बानी जमा खर्च नहीं है कि हमारा मौत के बाद की ज़िंदगी पर ईमान है या हमारा क़यामत पर ईमान है, बल्कि हमारे सामने एक ज़िंदा मिसाल भी है। किसी स्कॉलर ने कहा कि मौत लाफानियत का शुरू है, बल्कि टू बी मोर करेक्टली हमारी मौजूदा ज़िंदगी लाफानियत का बचपन है। तो हम जब किसी की मेमोरियल सर्विस भी मनाते हैं तो हम उसकी मौत पर मातम नहीं करते और मौत को याद नहीं करते, बल्कि हम उसकी नई ज़िंदगी के आगाज़ का जश्न मना रहे होते हैं। तो ये सब कुछ यसु मसीह की मौत और उसके जी उठने के वसीले से ही हुआ। और यही वजह है कि पौलुस रसूल कहते हैं कि ज़िंदा रहना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए नफ़ा है। बहुत अच्छे पास्टर साहब जी, आपने बहुत ही अच्छे से इस मेरे सवाल की तफसीर बयान की। लेकिन इसी के साथ मैं आपसे एक दूसरा सवाल ये करूँगी कि डॉक्टर जाकिर, उनको तो आप जानते ही होंगे। जी। उन्होंने कहा कि मत्ती 12वां बाब उसकी 38वीं से 40वीं आयत के दरमियान लिखा हुआ है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इस ज़माना के लोग बुरे और ज़नाकार लोग हैं और मुझसे निशान तलब करते हैं, मगर यूना नबी के निशान के सिवा उनको कोई निशान नहीं दिया जाएगा। मसीह यसु ने कहा कि जैसे यूना नबी जो थे 3 दिन और 3 रात तक मछली के पेट में रहे थे, वैसे ही मसीह खुदावंद भी जो है ज़मीन के अंदर रहेंगे 3 दिन और 3 रात तक। और मसीह जुम्मा के दिन मसलूब हुए थे और इतवार की सुबह को वो जी भी उठे थे। तो इसमें तो 3 दिन मुकम्मल नहीं होते, डॉक्टर जाकिर अनायत का ये कहना है। तो फिर इस तरह से उनकी मौत भी कंप्लीट ना हुई। ये तो ना सिर्फ डॉक्टर जाकिर नाइक का सवाल है, बल्कि और भी मुसलमान ये रट लगाते हुए नजर आते हैं। अक्सर ये सवाल सुनने में आता है कि इसी तरह होता है। मौलाना खावर रशीद भट्ट साहब हैं पंजाब में, उन्होंने मेरे साथ डिबेट की क्रूसीफिक्शन के मौजू पर। यही सवाल उन्होंने किया कि देखें जी, जाकिर नाइक का सवाल दोहरा दिया कि जी मसीह यसू तो अपने कौल के मुताबिक, उस पेश गोई के मुताबिक
3 दिन और 3 रात कब्र में जमीन के नहीं अंदर रहे रहने थे। चाहिए जी। वो तो हार्डली जुम्मे को उनको दफन किया गया और सैटरडे का दिन था और संडे को वो सुबह सुबह जी उठे, तो जी 1.5 बिल्कुल। पौने 2 दिन बनते हैं। तो इसका मतलब कि शायद ये कहानी गलत है कि मसीह यीशु की मौत ही वाक़या नहीं हुई। जी जी मौत वाक़या नहीं हुई तो गोया कफ़ारा मुकम्मल नहीं है और जी इस किस्म की बातें। मैंने उनसे सबसे पहला सवाल जो मैंने उनसे पूछा जब मेरी बारी आई, जी ये डिबेट भी और नेट पे मौजूद है। ओके मैंने सबसे पहली बात जो उनसे पूछी कि मुझे ये बताएं कि बाइबल में कहाँ लिखा है कि मसीह यीशु को जुम्मे के दिन मसलूब किया। मेरा जी ये कहना था तो उनके पसीने छूट गए। 3 लोग बैठे हुए थे सामने, किसी ने कुलीदुल किताब खोली हुई है, किसी ने कामूसुल किताब खोली हुई है, किसी ने बाइबल खोली हुई है, किसी ने 2 किताबें पकड़ी हुई हैं, तो वो ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पे लिखा है कि जुम्मे को। मैंने कहा बाइबल में तो कहीं नहीं लिखा कि भाई उनको जुम्मे को मसलूब किया गया, तो आपने कैसे दिनों का हिसाब लगा लिया। हुआ क्या, देखिए हमारे चर्च फादर्स को भी गलती लगी यहाँ पे। उन्होंने किस तरीके से ये आइडिया लगाया कि जहाँ तक पास्टर जी मुझे लगता है हाँ उनका आइडिया ये था कि अगले दिन सब्बत का दिन था, तो उसी का एग्जैक्टली हिसाब रखते हुए उन्होंने जी इस जी दिन को के गुड फ्राइडे का दिन बिल्कुल कह वो दिया। चूँकि कहा कि अगला दिन वो जी सब्बत का दिन है जी और हफ्ते के पहले दिन यानी संडे को यीशु मसीह जी जी उठे, तो कहा जी इसका मतलब वो जुम्मे को मसलूब। जी लेकिन अगर आप बनज़रे गौर अनाजील का मुतालिया करें तो हमें विद इन लाइन्स भी पढ़ना होता है। और जी मैं कहता हूँ कि बाइबल एक ऐसी किताब है कि जब तक आप इसको इंतहाई अमीक नज़र से ना पढ़ें आपको बातें समझ नहीं आती। अब मेरी नज़र से ज़रा देखें। पहली बात कि आपने बड़ा अच्छा मुझे याद करा दिया कि बीच में सब्बत का जिक्र आ गया, आता है। तो अब सब्बत ही क्रक्स ऑफ द मैटर है। सही सब्बत से लोगों के ज़हन में आता है कि हफ्ते के 7 दिन और उसमें एक दिन जो है वो सब्बत है, जी सैटरडे सनीचर है। ऐसा नहीं है। जो आप गलती करते हैं ना, अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ें तो 3-4 किस्म के सब्बत हैं। फॉर द रेडी रेफरेंस मैं सिर्फ 3 बताऊंगा आपको। जी 3 किस्म के सब्बत हैं। एक तो हफ्तावार सब्बत पैदाइश, दूसरे बाब की पहली 2 आयत कि 6 दिन काम करना, 7वां दिन सब्बत का सब्बत दिन। का दिन जी एक बिल्कुल सब्बत तो ये है। लोगों के दिन में यही आता है कि सैटरडे आ गया, सनीचर आ गया तो ये सब्बत, और शायद इसी सब्बत की बात होती है। नहीं, आपने कंप्लीट बाइबल को पढ़ना है। एक सालाना सब्बत भी है। अहबार 23वां बाब उसकी 4 से लेकर 8वीं आयत तक सालाना सब्बत का भी जिक्र है कि ये साल में एक दफ़ा आता है। और ये जो सालाना सब्बत है, मैं अभी सब्बत के पीछे नहीं लगना चाहता, शॉर्टली बता रहा हूँ, मैं आपके सवाल की तरफ ही आऊँगा। सालाना सब्बत साल में एक दफ़ा आता है और ये हफ्ते के किसी भी दिन हो सकता है। याद रहे कि जो हफ्तावार सब्बत है उसको सैटरडे को ही आना चाहिए, जी लेकिन सालाना सब्बत इसके अलावा भी आ सकता है और किसी दिन भी आ सकता है। तीसरा सब्बत भी सालाना ही सब्बत है, ये भी साल में एक दफ़ा आता है, लेकिन ये उन दोनों से अलग है। ये है यौम कफ़ारा का सब्बत। यौम कपूर मनाया जाता था। अच्छा, सब्बत का मतलब है आराम करना, उस जी दिन जी आप कोई काम नहीं कर सकते। यही बात मैं आपसे पूछने वाली थी कि जी सब्बत का मतलब तो ये है कि आराम करना, उस जी दिन जी, उस काम दिन नहीं आपने करना, कोई काम नहीं करना। तो सब्बत सालाना हो, हफ्तावार हो, आप उस दिन कोई काम नहीं काम कर नहीं सकते। करेंगे। ठीक है तो एबार 23वें बाब की 26वीं आयत से लेकर 31वीं आयत तक यौम कपूर, यौम कफ़ारा, ये काहिन साल में एक दफ़ा यौम कपूर के लिए पहले अपने ख़ानदान के लिए, अपने लिए कफ़ारा देता था, फिर पूरी कौम के लिए कुर्बानी गुज़रानता था। तो ये तीनों सब्बत और भी अभी, लेकिन मैं अभी आपको शॉर्टली बता रहा हूँ कि 3 सब्बत के आपके ज़हन में रहे रहे कि कहीं सब्बत का ज़िक्र आया तो पहले आपने चेक ज़रूर करना कि भाई ये कौन सा सब्बत है। ठीक है, बात समझ आ गई है। जी अब जी आप देखें कि जो आम सब्बत होता है ये तो ज़ाहिर है कि हर हफ्ते आ जाता है, तो ये लोगों को पता था, इसके लिए तो ये तो उनकी रूटीन थी। लेकिन जो साल में एक दफ़ा आता है वो ख़ास सब्बत था। देखें यूहन्ना 19वें बाब की 31 आयत में लिखा है कि वो ख़ास सब्बत था। ये अब इस लफ्ज़ पे, इन अल्फाज पे गौर नहीं करना चाहिए कि ये जी 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 ख़ास बिल्कुल सब्बत था। तो भाई वो ख़ास सब्बत कौन था? फिर इससे पहले ये भी लिखा है कि जिस दिन यीशु मसीह को मसलूब किया ये तैयारी का दिन था। आम सब्बत के लिए तैयारी का दिन नहीं था, लेकिन ये जो सब्बत है इसके लिए तैयारी का दिन था। मरकज़ 15वां बाब उसकी 42 आयत में। तो 2 बातें जो जिस पे आपके ज़रूर कान खड़े होने चाहिए कि जिस दिन यीशु मसीह को मसलूब किया गया जी ये तैयारी का दिन था और अगला बिल्कुल दिन
ख़ास सब्बत था। सब्बत का दिन था। तो कहीं पे आपको ये नहीं लिखा होगा कि जी कि ये ख़ास, लेकिन ये जो सालाना सब्बत है इसके लिए ख़ास सब्बत का लफ्ज़ आया है अनाजील के अंदर। पास्टर जी सॉरी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा रोक रही हूँ, लेकिन ये जो सब्बत का दिन 7 दिन के 6 दिन के बाद आता था, जी इसको तो सारे लोग मनाते थे, मतलब सब इस दिन आराम करते थे और जी खुदावंद की इबादत करते थे। जी जी लेकिन ये जो 2 सब्बत का आप जिक्र कर रहे हैं कि ये 2 सब्बत जो थे वो साल भर में एक बार आते थे, एक बार आते तो थे। वो सिर्फ काहिन ही इस दिन को सेलिब्रेट करते थे या बाकी लोग नहीं, भी जो थे वो तैयारी करते थे? देखें वो जो काहिन थे उनके लिए तो लाजमी है, काहिन ने तो इन चीज़ों को रेगुलेट करना होता है। लेकिन ये हुक्म कि इस दिन आपने आराम करना है, कोई खादमाना काम नहीं कर सकते, ये पब्लिक के लिए भी ये हुक्म था। जो यहूदी है, बनी इसराइल है, उनको इन चीज़ों का ख्याल रखना है, क्योंकि उनका तो सारा मजहब ही समझे कि वो मजहबी बड़े मजहबी लोग थे, तो इन चीज़ों को तो वो बहुत मानते थे। अच्छा, फिर इसके बाद आप ये देखें कि जो तैयारी का दिन था वो वर्किंग डे था, उस पे आप काम कर सकते हैं जी। अच्छा, फिर जिस दिन यीशु मसीह को मसलूब किया गया वो तैयारी का दिन था। अगला दिन जो था वो ख़ास सब्बत था, उस दिन उन्होंने काम नहीं किया। ख़ास सब्बत के बाद हमें वो नज़र आते हैं कि काम कर रहे हैं। मसलन यहूदियों ने, फ़कीहों और फरीसियों ने जाकर हाकिम वक्त से इजाज़त ली और कब्र पर पैरा लगवा दिया। तो इसका मतलब ये वर्किंग डे था जी, ठीक है ना जी। और ये मत्ती 27वें बाब की 62वीं और 63वीं आयत। फिर औरतों की नकलो हरकत भी हमें नज़र आ रही है कि वो खुशबूदार चीज़ें, मसाले ख़रीद रही हैं। मरकज़ 16:1। तो ये 2 किस्म की एक्टिविटीज़ हमें 2 ग्रुपों में नज़र आ रही है। तो ये वर्किंग डे था जी। तो 3 चीज़ें मैंने अभी बता दी। तैयारी का दिन जिस दिन मसलूब कर दिया, अगला दिन सब्बत का दिन जो कि ख़ास सब्बत था, ये सैटरडे नहीं था जी, ये ख़ास सब्बत था। उससे अगला दिन फिर वर्किंग डे था, जिस दिन मसाले ख़रीदे, उन्होंने पैरा लगवा लिया, मूवमेंट थी। फिर आगे लिखा है हफ्तावार सब्बत का भी अब जिक्र आ गया। लूका 24वें बाब की पहली 2 आयत लिखा कि सब्बत के दिन हुक्म के मुताबिक औरतों ने आराम किया, ये आम सब्बत है। तो बाद में हफ्ते के पहले दिन कब्र पर आई, ये हफ्तावार सब्बत का भी जिक्र आ गया। इसका मतलब इस वीक के अंदर 2 सब्बत आ गए। तो आप देखें कि जब भी सालाना सब्बत आ जाता था तो एक सालाना सब्बत, एक नॉर्मल सब्बत, उस वीक में 2 सब्बत आते थे। जब तक आप 2 सब्बत का बीच में जिक्र नहीं करते, उनको बीच में नहीं लाते, उनको कंसिडर नहीं करते, आप उन अयाम की गिनती पूरी नहीं कर सकते या आपको कहानी मुकम्मल समझ नहीं आती। फिर ये बातें मैंने आपको बता दी। तो हफ्ते के पहले दिन ही वो कब्र पर गई हैं औरतें और देखा कि कब्र खाली थी। अब इनकी तरतीब दुरुस्त कर लेते हैं। हफ्ते का पहला दिन, अब हम अतवार से वापस आते हैं जी, कि हफ्ते का पहला दिन अतवार, जिस दिन यीशु मसीह जी उठे, और एक्चुअली जी क्या उठे कि जब वो गए तो ऑलरेडी उनको तो कब्र खाली मिली। तो जो नाइट थी वो सैटरडे नाइट थी। वो कहीं सैटरडे नाइट के किन पहरों में जी उठे हमें नहीं पता। अच्छा, नकलो हरकत का दिन, हाँ, आम सब्बत सैटरडे वापस, उससे एक दिन पहले, और उससे एक दिन पहले जुम्मा का दिन, नकलो हरकत का दिन, उससे एक दिन पहले जुमेरात जो कि ख़ास सब्बत था, और उससे एक दिन पहले बुध यानी तैयारी का दिन था। तो इसका मतलब मसीह यस्सु को दरअसल मसलूब किया गया बुध के दिन। जुमेरात को, जब जुमेरात शुरू हुई तो कब्र में रखा। 3 दिन और 3 रात कंप्लीट हो जाते हैं। तो बात ये है कि आप अगर उजलत में बाइबल को पढ़ते हैं, जबकि मेरा मशवरा ये है कि उजलत में तो आप अखबार भी ना पढ़ें, आपको ख़बर नहीं समझ में आएगी। आप बड़ी दयानतदारी के साथ, बड़ी संजीदगी के साथ और बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ बाइबल के इन वाक़यात को पढ़ें, तो कोई वजह नहीं है कि आपको दुरुस्त कहानी समझ में ना आए। तो ये कहना कि जी मसीह यस्सु के 3 दिन 3 रात चूँकि पूरे नहीं होते, मसीह की पेशगोई गलत थी, तो ये एक अफसाना है। नो, ये तारीख़ी वाक़या है और बिल्कुल दुरुस्त वाक़या है। लिहाजा मसीह की कही हुई बात लोहे पर, पत्थर पर लकीर थी। वो वाक़ई 3 दिन और 3 रात कब्र में रहे और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। इसलिए सलीबी मौत एक हतमी सच्चाई है और हमारा ईमान बड़ा मजबूत है इस बात पे। बहुत ही अच्छी बात। लेकिन यहाँ पर आपने एक जो बहुत अच्छी बात बताई वो ये थी
कि हमें बाइबल मुकद्दस को जब भी इसको पढ़े तो ज़रा तफसीर के साथ बड़ा गौर तलब करके बड़े ध्यान के साथ के अल्फाजों की पहचान करे कि कौन सी चीज़ कहाँ पर और किस तरह से इस्तेमाल हो रही है, और उनका कंटेक्स्ट देखना, सारी चीज़ें देख, उसकी हिस्ट्री में जाना, तारीख को पढ़ना, ये सारा बहुत ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं कि हम यीशु मसीह की पैदाइश से लेके उनकी मौत तक के उस पूरे अमल को जो है वो गौर तलब तरीके से पढ़ सकें। लेकिन यहाँ पर कादियानी जो है, कादियानी कौम जो यहाँ पर रहती है, वो भी एक सवाल करती है कि यूना नबी जो थे, जैसे हमने पिछले सवाल में जिक्र किया, यूना नबी जो थे वो मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात तक रहे, लेकिन वो जिंदा थे। अब इसका मतलब ये क्या निकलता है कि क्या यीशु मसीह भी जब 3 दिन और 3 रात तक कब्र के अंदर थे तो क्या वो जिंदा थे? और अगर वो जिंदा थे तो फिर तो उनकी मौत वाक़या नहीं हुई, और जब मौत वाक़या नहीं हुई, वो कब्र में सही से रहे नहीं, तो फिर कफ़ारा भी मुकम्मल नहीं होता। तो इसको किस तरह से आप डिफ़ाइन करेंगे? देखिए, कादियानियों का जो सवाल है जी, ये एक ट्रिक है जी। मैं आपको बताऊं कि ज़्यादातर जो मोतरजीन हैं ये जानबूझकर ट्रिक लगाते हैं, और कादियानी तो सरासर ट्रिक लगाते हैं जी। इनका कोई भी सवाल हो तो आप पहले से ज़हन तैयार करें कि अब ये कोई मेरे साथ ट्रिक खेलने लगा। तो ये एक ट्रिक है। कैसे? बाइबल दुनिया का बेहतरीन और अजीम लिटरेचर है। बिल्कुल। तो जब तक आप दुनियावी लिटरेचर को नहीं समझते, आप बराह रास्त बाइबल के लिटरेचर पे आ जाएं और कहें जी मुझे ये लिटरेचर समझ आ गया, तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता जी। तो मैं अक्सर लोगों को, मोतरजीन को ये मशवरा दिया करता हूँ कि शेक्सपियर को पढ़ लें, वारिस शाह को पढ़ लें, डिप्टी नज़ीर अहमद को पढ़ लें, परवीन शाकर को पढ़ लें, गालब को पढ़ लें, मीर तकी मीर को पढ़ लें, जॉन मिल्टन को पढ़ लें। जब आप दुनियावी अदब पढ़ेंगे तो फिर आप बाइबल के लिटरेचर को भी समझ सकेंगे। देखें, फिगर ऑफ स्पीच, मुहावरे, तो मुहावरों को भी आपने समझना। अगर मैं एक मुहावरा बोलता हूँ बर्फ़ की तरह सफ़ेद, तो आप कहें जी आपने कहा बर्फ़ की तरह सफ़ेद तो अब इसको ठंडा भी होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, जो बर्फ़ की सफ़ेदी की कलर की खसूसियत है, मेरा पॉइंट ऑफ कंट्रास्ट और पॉइंट ऑफ कंपैरिजन है कलर, इसलिए मैं कह रहा हूँ बर्फ़ की तरह सफ़ेद। और अगर मैं कहूँ बर्फ़ की तरह सख्त, तो यहाँ पर मेरा पॉइंट ऑफ कंपैरिजन जो है वो उसकी सख्ती है। आप मेरी बात फॉलो कर रही है ना? और अगर मैं कहूँ बर्फ़ की तरह यख, तो इसका मतलब यहाँ मेरा पॉइंट ऑफ कंपैरिजन उसकी ठंडक है। बिल्कुल। जब मसीह यस्सु ने कहा कि जिस तरह यूना 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहा, तो पॉइंट ऑफ कंपैरिजन उसकी सूरत हाल नहीं है, 3 डेज़ है, रहना है, टाइम है। क्योंकि मसीह यस्सु ने कहा इस मकदस को, इस हैकल को गिरा दो, मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा। पॉइंट ऑफ कंपैरिजन क्या है? टाइम, 3 डेज़ जी। और भी कहा कि इब्ने आदम गुनहगारों के हवाला किया जाएगा, वो उसको कत्ल करेंगे, बिल्कुल, और वो दफन किया जाएगा, 30 दिन मुर्दों में से जी उठेगा। बिल्कुल। तो जो बार बार यीशु मसीह ये बात बावर कराना चाह रहे थे, दैट वाज टाइम, 3 डेज़ का टाइम वो बता रहे थे। तो यहाँ पर कंपैरिजन 3 डेज़ का है। अब इसका ये मतलब नहीं है जी कि यूना का नाम ले दिया तो जो कपड़े यूना ने पहने हुए थे तो यीशु मसीह ने वो कपड़े नहीं पहने हुए थे जी। अब यूना के तो जो फीते थे बूटों में वो लंबे थे, तो यीशु मसीह के तो सैंडल पहने हुए थे। तो भाई ये मतलब नहीं है। आप कहाँ अदब सीखें पहले। तो आप चूँकि बेअदबी से बात करते हैं तो आपको अदब कैसे समझ आएगा? ठीक कह रहे हैं आप पास्टर जी, लेकिन यहाँ पर आप मुझे ये बताएं कि मसीह ने लाजर को ज़िंदा किया था। ये वाक़या बहुत ज़्यादा मशहूर है कि मसीह ने मुर्दों को ज़िंदा किया। उन्होंने 5000 लोगों को खाना खिलाया, यायर की बेटी को ज़िंदा किया था, और इसी तरह जो है पानी को मैं बनाया और ख़ुद पानी पर भी चले। ये तमाम तर मौज़ात जो थे वो लामुहल्ला मौज़ात थे, ठीक है। लेकिन फिर इन मौज़ात के बाद क्या और मज़ीद मौज़ात की डिमांड थी, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत से लोग उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं कि हमें और कोई मौज़ा दिखा तो हम तुझ पर ईमान ले आएंगे, या और कोई निशान दिखा तो हम तेरे पीछे चले आएंगे। और ज़्यादातर ये सवाल फरीसियों, फ़कीयों और जो वहाँ के बड़े उलमा थे, शरा के आलिम थे, वो करते थे। तो क्या उनको और ज़्यादा डिटेल में कोई चीज़ जाननी थी या ये काफ़ी था उनके लिए? बड़ी बारीक बीनी से आपने ये क्वेश्चन निकाला है। ये बात आपकी ठीक है कि जब मसीह यीशु ने 4 दिन का मुर्दा जिंदा कर दिया तो फिर तो ये क्वेश्चन बेमानी हो जाता है, हमें मौजज़ा दिखाओ। जब यीशु मसीह ने पानी के मटकों को मैं में बदल दिया तो फिर उसके बाद ये क्वेश्चन बेमानी हो जाता है जी, हमें एक और मौजज़ा दिखाओ। यायर की बेटी को जिंदा कर दिया और कोड़ियों को शिफा दे दी
और अंधों को बिनाई दे दी। यहाँ तक कि एक शख्स जन्म का अंधा था, उसकी आंख में नया डेला ही डाल दिया। फिर ये फ़कीह और फरीसी ये कह रहे हैं कि जी हमें निशान चाहिए। व्हाट इज़ द रीज़न? क्या हम उन फ़कीहों और फरीसियों को इतना बेवकूफ़ ना समझे कि वो बेअकली से सवाल कर रहे थे? बात ये नहीं थी। बात ये थी कि अगर यीशु मसीह सिर्फ ये दावा करते कि मैं नबी हूँ जी, तो लाजर को ज़िंदा कर देना, पानी को मैं बना देना, पानियों पर चलना, ये काफ़ी था। फिर किसी दूसरे सवाल की, दूसरे निशान के पूछने की गुंजाइश ही नहीं थी। लेकिन आप गौर से देखें कि मसीह यीशु भी सिर्फ नबूवत का दावा नहीं कर रहे थे, सिर्फ ये नहीं कर रहे थे कि मैं नबी हूँ। वो कह रहे थे यहाँ वो है जो नबी से बड़ा है, यहाँ वो है जो सुलेमान से बड़ा है, यहाँ वो है जो हैकल से बड़ा है। बल्कि उनके खुदाई दावे बड़े वाज़े थे कि उन्होंने कहा बेटा तेरे गुनाह माफ़ हुए। तो जब ये बात कह दी तो फ़कीहों और फरीसियों को बड़े अच्छे तरीके से पता था कि ये काम सिर्फ खुदा कर सकता है, इंसान नहीं कर सकता। और जब ये कहा कि राह और ज़िंदगी मैं हूँ, जो रोटी आसमान से उतरी मैं हूँ, क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ, पेशतर इससे कि इब्राहिम था मैं हूँ। और इस किस्म के खुदाई दावे जब वो कर रहे थे तो फिर ला महला उनका हक बनता था वो पूछेगा भाई जो आप दावा कर रहे हो, आप दावा कर रहे हो खुदाई का जी, तो फिर इसके मुताबिक हम निशान देखना चाहते हैं। तो फिर इसीलिए मसीह यीशु ने कहा कि ये जो इस ज़माने के बुरे और ज़नाकार लोग मुझसे निशान तलब करते हैं तो ठीक है, इनकी मंशा के मुताबिक इनको निशान दिया जाएगा। वो निशान क्या है? जिस तरह यूना नबी 3 दिन रात कब्र में रहा, मछली के पेट में रहा, मैं भी 3 दिन रात कब्र में रहूँगा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूँगा, मैं ये निशान दूँगा। यहाँ पे मैं एक और बात को ऐड करती चलूँ कि मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी कहते हैं कि मसीह यीशु जो थे वो सलीबी मौत के लिए तैयार नहीं थे। वो एक बंद सी गली में फंस गए थे, इसीलिए जब वो सलीब पर थे तो उन्होंने कहा ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो उनका ये कहना बिल्कुल ठीक था या इस पर आप किस तरह से वजाहत करेंगे कि यीशु मसीह का ये कहना किसी और तरीके से था या वाकई ये था जो वो ये कह रहे हैं? सनाउल्लाह अमृतसरी की ये बात है, बल्कि बहुत सारी बातें जो उन्होंने कही हैं वो उनकी मिसकंसेप्शंस हैं। और मेरी बात एक आप पल्ले बांधें, नाजरीन भी इस बात को सुन लें कि जितने भी एतराज़ात होते हैं, मेरा दावा ये है कि ये आपकी मिसकंसेप्शंस होती हैं जी, और जब मैं उनको बयान करता हूँ तो वो मिसकंसेप्शन दूर हो जाती है। इनकी भी मिसकंसेप्शन है कि मसीह यीशु मरना नहीं चाहते थे, तो वो तो एक बंद गली में चूँकि फंस गए थे तो कोई दूसरी ऑप्शन नहीं थी, तो फिर उन्होंने कहा कि चलो फिर मार ही जाते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये जो कहते हैं कि मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, मसीह बंद गली में नहीं फंसे थे। मसीह यीशु ने मौत को मांग कर लिया था जी। उनको पता था, उनकी बहादुरी का सबसे बड़ा पहलू यही है कि उनको पता था और उनको ये होगा और उनको पता था कि यरूशलेम में मैं पकड़ा जाऊंगा। और इस बात का इजहार उन्होंने कई दफा अपने शागिर्दों से, अपने दुश्मनों से भी कर दिया था कि भी मैं पकड़वाया जाऊंगा। बल्कि मैं आपको बताऊं कि फ़कीहों और फरीसियों ने दबे अल्फाज में मसीह यीशु को धमकी देने की कोशिश की कि उस्ताद, अब ज़ाहिर उससे हमदर्दी कर रहे थे लेकिन दबे अल्फाज में धमकी दे रहे थे कि उस्ताद हेरोदीस आपके पकड़ने की कोशिश में है, कत्ल के मंसूबे बना रहा है, ज़रा ख्याल से। तो मसीह यीशु ने कहा कि जाओ उस लूमड़ी के बच्चे को बता दो कि मैं आज और कल इधर ही हूँ, बिल्कुल। तो जो मेरा करना है कर ले, मैं नहीं डरता। यही मतलब इसका था। अलबत्ता जो मेरे हक में लिखा, मैं यरूशलेम में ही पकड़ा जाऊंगा, कत्ल किया जाऊंगा, ये सारी बातें, तो वो डरते नहीं थे। हाँ, अगला सवाल आपने ये किया कि मौलाना साहब ने एक और बात भी कर दी कि जी वो तो पुकार के कह रहे थे कि आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये जो यीशु मसीह की ज़बान मुबारक से ये अल्फाज अदा हुए, तो ये दरअसल ज़बूर की तिलावत थी। ओल्ड टेस्टामेंट 22वें ज़बूर की पहली आयत यही है। ठीक है। बाज़ स्कॉलर कहते हैं कि मसीह यीशु ने 22वां ज़बूर पूरा और उसके बाद 23वां ये पूरा ही तिलावत किया था। सही। जो 7 सलीबी कलमात हैं उनमें से 5 कलमे ऐसे हैं कि जो ज़बूर से कोटेशन है, बिल्कुल। तो ये भी ज़बूर से कोटेशन है। दरअसल यहूदी
जब किसी मुसीबत में मुब्तला होते थे तो 22वां और 23वां ज़बूर पढ़ते थे और 91 ज़बूर भी पढ़ते थे। जी। आप किसी के घर से गुजर रहे हैं ना, तो आपको खिड़की से आवाज़ आ रही है कि 91 ज़बूर पढ़ा जा रहा है, 23 ज़बूर पढ़ा जा रहा है, 22, तो आप समझ रुक जाएंगे वो जाएंगे लोग मुसीबत में कि किसी मुसीबत में हैं। और अगर आप क्रिश्चियन हैं, यहूदी हैं, तो आप कोशिश करेंगे कि आप भी कोई ना शामिल हो जाएं या उनके साथ हमदर्दी का इजहार करके 2 लफ्ज़ दुआ के भी उनके लिए करते। बिल्कुल। तो जब यीशु मसीह ने ये किया तो यकीनन वो यहूदी जो उनको सलीब तक लेके आए थे, उनके कलेजे में ठंडक तो पड़ी होगी कि नानी याद आ गई, वो तो यही कहते होंगे। जी। ठीक है ना। तो बहरहाल 22वां ज़बूर एक ऐसा ज़बूर है जिसके अंदर 16 पेशगोइयाँ हैं जो सलीबी वाक़े पे जाके मुंतबिक होती हैं। बड़ा इम्पॉर्टेंट ज़बूर है। सो मच सो कि न्यू टेस्टामेंट के अंदर कहीं भी आपको ये जिक्र नहीं मिलेगा कि मसीह यीशु के हाथों में तो कील ठोके गए, लेकिन पाँव में कील ठोकने का जिक्र न्यू टेस्टामेंट में कहीं नहीं है। ये 22वें ज़बूर के अंदर आपको मिलता है कि उसके पाँव भी छेदे गए, उसके पाँव में भी कील ठोके गए। जी। तो उस ज़बूर से अगर यीशु मसीह ने कोटेशन दे दी है तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है। ठीक, बड़ी इन्फॉर्मेटिव बात की आपने, लेकिन इस प्रोग्राम को हम आखिर तक पहुंचाने की कोशिश में हैं। तो मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप हमारे नाजरीन को ये बताएं कि गुड फ्राइडे का हकीकी जो मैसेज है वो क्या है। पैशन ऑफ क्राइस्ट फिल्म अगर आपने देखी है, बिल्कुल, और नाज़रीन अगर आपने भी पैशन ऑफ क्राइस्ट देखी है तो आपको मेरी बात फ़ौरन समझ आ जाएगी। अगर नहीं देखी तो जवाब सुनने से पहले एक दफ़ा उस फिल्म को ज़रूर देख लीजिए। जब ये फ़िल्म पहली दफ़ा सिनेमा में लगी तो जो इसका डायरेक्टर था वो लोगों के तासरात जानने के लिए सिनेमा के बाहर खड़ा हो गया कि जब लोग फ़िल्म देख के निकलेंगे तो उनके तासरात में पूछ लो ज़रा। एक बूढ़ी औरत जब निकली तो उसने उससे पूछा कि आपने पैशन ऑफ क्राइस्ट देखी, कैसी फ़िल्म थी? उसने कहा फ़िल्म को छोड़ो कैसी थी या कैसी नहीं थी, जो बात मैंने आज नोट की सीखी है वो ये है कि हम मसीह यीशु के दुखों को, उस अज़ियत को भूल चुके थे जो मसीह यीशु ने हमारे गुनाहों के कफ़ारे के लिए अपने जिस्म पर बर्दाश्त की। इस फिल्म को देखकर मसीह यीशु के वो सारे दुख मुझे दोबारा याद आ गए। तो गुड फ्राइडे का जो मैसेज है वो यही है कि काश के हम उन दुखों को याद कर लें कि ये दुख कफ़ारे के लिए, हमारी जान बचाने के लिए मसीह ने अपने ऊपर ली, अदरवाइज़ हमें सलीब पे टांग देना चाहिए था। जी। हम बरी हो गए, हमारी खातर यीशु मसीह ने सलीबी मौत गवारा की। आपने पूछा कि गुड फ्राइडे का मैसेज क्या है। गुड फ्राइडे वाले दिन हमारी जो ट्रेडिशन है, हम चर्चेस के अंदर 4-4 घंटे की इबादत करते हैं और 7 कलमों को पढ़ते हैं, वजाहत के साथ सुनते हैं। लेकिन जो बात मुझे खटकती है वो ये है कि ये मसीह यीशु के सलीबी मौत और वो जो कलमात हैं वो सिर्फ हम गुड फ्राइडे के दिन पढ़ते हैं और सुनते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मेरा कहना फ़र्क है। मैंने एक किताब भी लिखी है, रेड कलर की किताब है, सलीबी कलमात मसीही मिशन के तनाज़र में। उसमें भी मैंने ये बयान किया, आज भी आपके सवाल के जवाब में भी ये बताना चाहूँगा कि ये जो कलमे हैं, सलीबी मौत पर कहे गए अल्फाज मसीह यीशु ने दरिया को कूज़े में बंद किया था। और जो इलाही मंसूबा और मसीही मिशन है, वो मिशन जो मसीह यीशु ने सलीबी मौत के बाद शागिर्दों के और फिर आने वाली नस्लों के सुपुर्द किया, वो मसीही मिशन का हिस्सा है और इनको हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए। बेशक। ये उठते जागते, सोते, चलते फिरते, हर वक्त ये कलमात हमारे जहन में होना चाहिए और हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनना चाहिए। ये मैसेज है गुड फ्राइडे का। बहुत ही खूबसूरत बयान, थैंक यू सो मच पास्टर जी। और मैं अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ और एक बहुत ही खूबसूरत बात कि हमेशा सच को बोलिए, सच को सुने, सच को सही तरीके से खोजिए और सच को सुनने की बर्दाश्त करना सीखिए। इसी खूबसूरत बात के साथ हम अपने इस प्रोग्राम हतमी सच्चाई को यहीं पे ख़त्म करते हैं और आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में इसी वक्त इसी तरह और पास्टर जी के साथ। बहुत शुक्रिया।